नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय। इस धरती पर रहने वाले सबका मंगल होय। मन मन मंगल वच वच मंगल तन तन मंगल होया। इस धरती पर रहने वाले जीवन मंगल होया। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होया। इस धरती पर रहने वाले हिल मिल मंगल होया। जल भी मंगल पवन सुमंगल वन वन मंगल होया। इस धरती पर होने वाले कर्म भी मंगल होया। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होया। इस धरती पर रहने वाले सबका मंगल होय। हे विश्व चक्षु प्रभु, इस विश्व में अहिंसामयी सत्यनिष्ठ सत्यप्रिय शासन की एकता अखंडता की करुणा प्रेम की स्थापना हो। विश्व में शांति सफलता समृद्धि की सेवा सहयोग की संप्रदाय निरपेक्षता की स्थापना हो। विश्व से अभाव का ही अभाव हो जाए। हे सर्वतोभद्र प्रभु, यह प्रकृति सदा शोभ मंगल सुकाल रूप से प्रवर्तन करे। सर्वत्र सुभिक्ष
स्वच्छ सुंदर परिणमन करे, आनंदमय नर्तन करे। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। धर्म का प्रचार हो, अरु देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो, अरु देश का उद्धार हो। और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जग से ह्रास हो। ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जग से ह्रास हो। शांति अरु आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति अरु आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग अरु भय शोक होवे दूर है परमात्मा। रोग भय शोक होवे दूर है परमात्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। सुमार्ग प्रेरक सुमार्ग सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चे देव शास्त्र का मैं आभारी हूँ। मैं आभारी। पवित्रता पवित्रता शक्ति भक्ति के दाता शक्ति भक्ति के दाता कुंडलपुर के बड़े बाबा का, कुंडलपुर के बड़े बाबा का, वर्धा के मूल नायक द्वय श्री महावीर भगवान का, वर्धा के मूल नायक श्री महावीर भगवान का, मूल नायक श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का, मूल नायक श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का, अनेकांत मंदिर स्थित मूल नायक श्री महावीर भगवान का मैं आभारी हूँ। जीवनदायिनी प्रकृति का जीवनदायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूँ। मैं आभारी। प्रकृति को प्रकृति को सुंदर बनाने वाले सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूँ। मेरे अपने जीवन सहायकों का मैं आभारी हूँ। मेरे अच्छे कार्यों में साथ ही अपने मन का मैं आभारी हूँ।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जय जिनेंद्र, जय अहिंसा। सागर के स्वरूप पर कवि महोदय ने तरह तरह की उत्प्रेक्षा के माध्यम से हमें कल बताया। सागर में विष का भंडार भी होता है, यह भी लोक ख्याति के अनुसार निकाला। और आपको ये भी जानकारी होगी, वाकई में सागर में विष भरा है। कैसा? पेट्रोल कहाँ से निकलता है? समुद्र के अंदर से निकल रहा है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सब जहरी तो है, ये केमिकल वो सागर में है। तो वो सागर के अंदर है और वो जहर इसलिए है कि वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ आदि, भयंकर विषधर, अजगर आदि। अजगर तो वैसे रहता जल थल में है, लेकिन एक जल वाला अजगर भी होता है। बड़े बड़े सांप होते हैं वहाँ पर, पानी वाले, वो रहते हैं। इस प्रकार से सागर के माध्यम से उत्प्रेक्षा की। और अब आगे क्या पंक्ति कहती है कविता की। चूँकि कवि यह मूक माटी का अपन किस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि शिल्पी के उपाश्रम अर्थात आंगन में माटी के जो घड़ा बन गया है, घड़ा अभी कच्चा है, गीला है, उस पर शिल्पी ने कई सारे अंकन कर दिए हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। और यहाँ आकर के घड़े रखे थे और अचानक कहाँ से आतंकवादी आ गए। कौन? बादल आ गए।
उन बादलों ने सूर्य को ढाक दिया। सूर्य से जल तत्व सूखना था घड़ा का, लेकिन जल तत्व उबल गया, गर्म हो गया। तुम मुझे सुखाना चाहते हो। और उस जल तत्व ने अपनी सेना भेज दी बादलों की, और बादल वहाँ आकर के कैसा क्या, तो उस बादल के माध्यम से कवि ने बड़ी कल्पनाएं की। और फिर पानी बरस के क्या स्थिति बनाता है वो बादल, वापस पानी गिरा के पानी क्या करता है, बाढ़ में सारे धरती के रत्नों को बटोर ले जाता है। धरती की उर्वरक शक्ति को और भी जो चीज़ें हैं वो बटोर के ले जाता है पानी बाढ़ में। और कहाँ छुपा लेता है, सागर, वो जल तत्व सागर में छुपा लेता है। वो वहाँ छुपा करके अंदर, इसलिए सागर का नाम रत्नाकर है, क्योंकि वो रत्नों का आकरण है, भंडार है, रत्न वहीं भरे पड़े हैं। तो कोई गोताखोर रत्नों को देख लेता है, सूर्य को गुस्सा आ जाती है कि इसने मेरी धरती का इतना नुकसान किया, तो वो सुखाता है, उसके जल को उबाल के सुखा देता है। तो उस रत्न दिखने लग जाते हैं। तो कोई चोर तस्कर आदि गोताखोर घुस जाते हैं रत्नों को निकालने की। तो सागर जल देखता कि अरे इसने रत्न, हमारे रत्न दिखा दिए, लोग चुराएंगे, तो वो चुरा ना पाए, कोई देख ना ले। तो इसलिए जल ने नदी के माध्यम से बहा करके सारा वहाँ गंदगी और ढांक दिया, उन गंदगी से रत्नों को। इसलिए सारी गंदगी कहाँ जाती बह के, पूरे विश्व की सब सागर में जाती है। और उस सागर में दब दब के वो गंदगी क्या रूप ले लेती है, मिट्टी, पहाड़ बन जाते हैं। पानी बहुत समय तक मिट्टी पानी में रहे तो वो कठोर बन जाती है, और कठोर बन के पहाड़ का रूप लेती है। जितने भी ये पहाड़ देखने में आ रहे हैं, वैज्ञानिकों का कहना है, ज्वालिस्ट वैज्ञानिकों का, कि ये पहाड़ ऐसे बनते हैं। पहाड़ कोई ऐसे नहीं बन सकते ऐसे अपने आप में, ये सागर समुद्र के अंदर ही बनते हैं, वो कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा जियोलिस्ट भूवैज्ञानिक, और वो था, उस अजमेर में आया था 94 में, उनने पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया है कि कैसे बनते हैं। तो ये विंध्यगिरी का पर्वत, उस पर रिसर्च की उन्होंने, और उसकी पूरी धाराएं बताई कि देख लो ये पानी की धारा होने से कैसे इस धाराएं अलग अलग परत बनती चली जाती है। बहुत बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने हमको समझाया था, और उनकी 3 पुस्तकें हैं बहुत बड़ी बड़ी। और वैज्ञानिकों ने उस चीज़ को स्वीकारा है कि हाँ, पहाड़ जब भी बनते हैं तो समुद्र के अंदर बनते हैं। तो राजस्थान जो था पहले समुद्र था, और वो भूकंप आया कितने हजार वर्षों बाद पहले, बताया उन्होंने। उस भूकंप की वजह से ज्वालामुखी फटा, भूकंप भी साथ में आ गया, तो पानी पूरा उस गड्ढे में चला गया, उस तरफ खिसक गया वो। तो ये जो पहाड़ निकल आए, ये उनका कहना। और इसीलिए रेगिस्तान भी निकला, क्योंकि ये रेत बह बह के कहाँ जा रही है, सब वहीं। तो ये रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, इस सब समुद्र का पानी खिसक जाने से ये निकले हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं पत्थर बनने में, और इंसान आज उन पत्थरों को यूँ अपने स्वार्थ के लिए तोड़ के क्या क्या नहीं कर रहा है, प्रकृति के विपरीत जीवन जीना चाह रहा है, प्रकृति को छोड़ करके। और गांधी जी ने प्रकृति के साथ जीवन जीने की कला सिखाई, कैसे जीना चाहिए। भूकंप का कोई असर नहीं गांधी जी की जैसे जीवन में, क्योंकि उन कुटियों पे भूकंप का कोई असर आ ही नहीं सकता, कितना भूकंप आ जाए, क्योंकि वो तो बांस लकड़ी केलू से बना है, गिरेगा ही नहीं वो, और गिरेगा भी तो वो मरेगा नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। इस चीज़ को देख के गया था लातूर में, जब भूकंप आया था तब जापान की टीम आई थी। हमने अखबार में उस समय हमने पढ़ा कि लातूर के भूकंप को अध्ययन करने के लिए जापान की वैज्ञानिकों की टीम आई, और उन्होंने देखा किस प्रकार का नुकसान, किस प्रकार से क्या क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उन पर कोई असर नहीं आया, और अगर कोई झोपड़ी गिरी भी है
तो उसमें कोई मरा नहीं। तो उसको देख करके फिर उन्होंने वहाँ लेख लिखा जापान में कि इस प्रकार के लकड़ी के झोपड़ियाँ और इस प्रकार के निर्माण होना चाहिए जिससे कि उसमें जीवन को खतरा नहीं, क्योंकि जापान में 365 दिन में से 360 दिन भूकंप आते हैं, इसलिए वो खतरा है। तो उन्होंने वो लकड़ी के मकान रख करके जीना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से प्रकृति के साथ जियो, प्रकृति ने सब कुछ दिया लेकिन प्रकृति के विपरीत काम हो रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। पूरी तरह जल से, पृष्ठ 194, पृष्ठ 194 नीचे की पंक्तियां हैं। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती यह। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी, जल से परिचित है वो कि ये हमेशा हर बार बार आता है और बहुत नुकसान करके जाता है, फिर भी अपना आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती यह है। मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, विवेकवान लोग होते हैं, वो अपने आत्म कर्तव्य को नहीं छोड़ते, उससे विचलित नहीं होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित, कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। किसने? धरती ने। ये कृतज्ञ है जल, उसके प्रति विघ्न उपस्थित करने के लिए नहीं सोचा उसने, बल्कि विघ्न का विचार तक नहीं आया उसके मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की यह। उद्धार की बात है, उद्धार की बात ही सोचती रहती, सदा सदा सबके उद्धार करने की बात ही सोचती है धरती। देखो ना, बांस भी धरती का अंश है। धरती ने कह रखा है बांस को, धरती ने कह रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है। ध्यान से सुनना पाठ को, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी, संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना। धरती माँ की आज्ञा पा, बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरी कुलों पर, बांस की संगति पा, जलदों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। क्या बात। अभी पहले मुक्ता बताई थी, सागर मुक्ता है, सीप वाली मुक्ता। अब कौन सी मुक्ता की बात कर रहे हैं? वही जल जो बांस के बड़े बड़े झुरमुटों में से ऊपर से गिरते हुए जड़ की ओर आता है। तो जड़ में बांस अंदर से पोला होता है, वहाँ जल ठहर जाता है तो वो वंश मुक्ता बन जाता है। क्या कह रहे हैं? वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो वंशीधर भी, क्या बात है, तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से वंशी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं वंशी को। ये किसका रूप कर दिया? कंठी कौन बन रहा? श्री कृष्ण। मुक्ता पहन के गले में अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार से देते हैं बंसी को। क्या बजाते हैं? बंसी बजाते हैं। सभी लोग बंसी सुनती थी, उनकी बंसी सुन सुन करके लोग बड़े विचलित हो जाते थे। हाँ, तो वो स्वाभाविक है कि कई बार आ ही जाता है, कोई प्रशंसा कर दे ज़्यादा तो आ जाता है। एक बार आ गया ऐसा श्री कृष्ण जी को, कहा उनको सुना दो, नहीं सुनाते। सुना दो ना, इतनी दूर से हम लोग भाग के आए हैं, छिप कर के आए हैं, फिर भी आप नहीं सुना रहे। नहीं सुनाता, लो बजा लो। क्या कवि महोदय ने, किसी कवि ने क्या कल्पना की। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास में। अर्थ क्या कह रहा है सामने वाले? अर्थ तो है तुम्हारी श्वास में, वरना ये टुकड़ा। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास में, वरना ये टुकड़ा है बांस का। ऐसा वो बोले।
अर्थ क्या है अर्थ क्या है इस बांस में? अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये टुकड़ा बांस का। वो बोले अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये टुकड़ा बांस का। इसका क्या मतलब? बड़े खुश हो गए, अरे वाह, तुम्हारी श्वास का अर्थ करते हैं हम लोग, तुम्हारी श्वास की कीमत करते हैं। ऐसे टुकड़े बांस के तो बहुत पड़े हमारे घर में भी। सुनाना तो सुनाओ। अच्छा चलो सुनाया। अब चालू हो गया। और ऐसी राग लापी कि पता ही नहीं चल रहा, संबंध ही नहीं कर रहे वो तो। अब घर जाना है, नहीं तो घर में पिटाई हो जाएगी। क्या करें? अब वो सुन ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे। तो बोला अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, अगर ये टुकड़ा ना होता बांस का। अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, अगर ये टुकड़ा ना होता बांस का। क्या? हाँ, नहीं सुनाते, बस वो चलेगा, हमारा काम हो गया, चलेगा। पहले बोला अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये टुकड़ा बांस का। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा? अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, अगर ये टुकड़ा ना होता बांस का। श्वास से निकाल लोगी क्या आवाज? आवाज तो निकल रही है उस बांस की बांसुरी से। इसलिए बंसीधर की ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। बदले में फिर सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को, दैनिक रात्रिक सपने को। क्या बात है! जब संगीत बजता तो लोग भूल जाते हैं, और उसी संगीत के चक्कर में हिरण और सांप पकड़ा जाता है, मारा जाता है। सांप कैसे फंसता है? बीन बजाओ, सांप आ जाता है सुन की आवाज़। इसलिए ध्यान रखना, सांप के भी कान होते हैं। ये वैज्ञानिक कहते हैं कान नहीं होते, सांप के कान हैं संगी पंचेंद्रिय सांप, हमारे आगम में का है, और सत्य है वो। बीन बजते, कहीं भी बीन बजाओ, खट से आवाज़ सुन के आ जाता है। तो उस संगीत के कारण सांप मारा जाता है, कर्ण इंद्रिय के कारण। और कर्ण इंद्रिय के कारण बीन बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, बताते हैं, तो हिरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। हिरण कहीं भाग रहा हो, संगीत सुन के ऐसा संगीत का वो दीवाना होता है हिरण कि उखड़ से दूर से चला आएगा और शांत होकर बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। ये विशेष बात है। तो ऐसे मंत्रमुग्ध होकर खो जाते हैं अपने को, दैनिक रात्रिक सपने को, और दिन रात सब भूल जाते हैं। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि। क्या बात है! इन सबके मुक्ता बनते हैं। देखो क्या बात करें। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं नाग, सूकर, गज, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित हैं। वंश मुक्ता, शीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है। सो स्पष्ट होगा यहीं, स्पष्ट हो रहा है यहीं पे। कैसे? इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। आप लोगों ने इस मुक्ता देखें क्या? हैं? तो ये मत समझना कि ये नहीं होते, नहीं, ये लिखा है आचार्य ने, तो बात सत्य है। हमने सीप वाली मुक्ता तो देखी, आप लोग ने भी देखी। मोती, सीप का मोती देख लिया। हमने गज मोती भी देख लिया। राजस्थान में एक व्यक्ति के पास था, कहीं से वो लेके आए, इतना बड़ा, ओ क्या वाइट कलर का, और जैसे उसको ना वजनदार बढ़िया, और ऐसा ठंडा रखा हो। पत्थर नहीं था, हाँ पत्थर नहीं, वो था। तो उसकी बहुत वैल्यू थी। तो ये हैं, ये सब हैं नाग मुक्ता, मतलब नाग मुक्ता है ना, नागमणि, नागमणि। नागमणि के बारे में आप लोगों ने भी शायद सुना ही होगा, बस ऐसे हैं। हमने भी सुना तो है, लेकिन पढ़ भी लिया है।
2 घटना पढ़ ली हमने नागमणि की, और सत्य हैं, अभी भी हैं नागमणि सांप। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। इन सब विशेषताओं से सातिशा यश बढ़ता गया धरती का यश बढ़ा तो चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया, वो चिढ़ने लगी। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व वह अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके, थोड़ी वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर। थोड़ा थोड़ा दल पानी गिरा है और दलदल पैदा कर दिया। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने लगा। हाँ, कहीं धरती में दलदल, कहीं सूखा, कहीं, तो वो एकता अखंडित होने लग गई उसकी। दलदल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। क्या बात है। अब देखना आचार्य श्री राजनीति की तरफ हिंट दे रहे हैं। दल बहुलता, बहुत सारे दल, दलों की बहुलता आ जाए जैसे अभी आ रही है। दल बहुलता शांति की हननी है ना। कितने सारे दल हो जाएं तो शांति रहेगी क्या? निर्णय हो ही नहीं पाता। सब अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, सब अपने अपने बात करेंगे तो बताओ क्या होगा देश का? स्थिरता रहेगी? नहीं रहेगी, अशांति आएगी। इसलिए दल बहुलता शांति की हननी है। जितने विचार उतने प्रचार। क्या बात है। जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल। हाला घुली जलता, हाला यानी विष घुली, हाला यानी विष, हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। हाला घुली जलता, जल में हाली, जहर घुला जल में, क्लांति, क्लांति अर्थात दुख की जननी है ना। क्लांति यानी दुख, दुख की जननी है कौन? हाला घुली जलता, जलपना, हाला यानी विष घुला जल में दुख की प्राप्ति होती है, दुख पैदा होता है। इसी का यह परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का, और क्या बात, इसी का यह परिणाम है। बहुत अधिक जब जहर घुल जाता है जल में तो इसी का परिणाम है कि अतिवृष्टि हो जाती है। पर्यावरण देख रहे किस तरफ ले जा रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। अतिवृष्टि कब हो रही है? जब बहुत अधिक पर्यावरण खराब हो जाता है, जहर घुल गया पूरी प्रकृति में, वायुमंडल में पहुंच गया, ओजोन परत फट गई, तापमान बढ़ गया, लो अतिवृष्टि, हालत खराब है। कई देशों के बाढ़ पे बाढ़ आ रही है, कहीं देखो तो सूखा पड़ रहा है, अकाल 55, 54, 55 डिग्री सेल्सियस डिग्री पहुंच रहा है अमेरिका जैसे शहरों में। और कहीं पे वहीं पे देखो तो भयंकर बाढ़, नॉर्वे की स्थिति खराब हो गई पूरे देश की, बाढ़ जबरदस्त, चाइना की स्थिति खराब, बाढ़ की। इस प्रकार से अतिवृष्टि का और अनावृष्टि, सूखा पड़ रहा कहीं, और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है यहाँ पर। क्या बात, अकाल वर्षा, काल पे नहीं अकाल पे। इस साल क्या हुआ देखा आप लोगों ने? अभी सबको गर्मी लग रही खूब, क्यों लग रही? आपने विचार किया? अप्रैल में भी पानी गिरता रहा, मई में भी पानी गिरता रहा, जून आ गया, वो 9 तपा आ गए, 9 तपा पानी गिरा हर जगह, हम देख रहे थे हर दिन, पूरा चूं गया, तप ही नहीं पाई धरती। तो अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है, अकाल पड़ता है। हमने देखा जब जब 9 तपा चूहे हैं, या तो अतिवृष्टि होती है या अकाल पड़ता है। ये हम कई वर्षों से इस पर नजर रखते हुए देखो आप, तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए, क्या बात, सब कुछ अनर्थ घट सकता है। बिल्कुल सही। तुच्छ स्वार्थ के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है, और अनर्थ घट रहा है। ये पंक्तियां सार्थक हो रही हैं।
चाइना अपनी व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए कृत्रिम वर्षा कराता है। कृत्रिम ऐसी गैसें छोड़ देता है, वो बादल वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो पानी बरसने लग जाता है। ये कृत्रिम वर्षा कितना खतरनाक है। पूरा वायुमंडल डगमगा जाता है, उसका बैलेंस, मौसम बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है? जब कोई गाड़ी चल रही है चढ़ाई पे और वहाँ बीच में कोई रोक हो जाए, बाधा हो जाए, तो वो चढ़ नहीं पाती, उसका मौसम बिगड़ जाता है। हाँ, ऐसे ही जिस समय तप रहा है वायुमंडल, बिल्कुल तपना जरूरी है उसको, और बीच में कोई पानी गिरा दी तो उसका मौसम बिगड़ गया। ऐसे यहाँ ये पंक्तियाँ बिल्कुल सार्थक हैं। सब कुछ अनर्थ घट सकता है और घट रहा है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह अर्चना कहाँ है प्रभु की? परमार्थ समृद्धि के लिए। कहाँ है परमार्थ के लिए कि परमार्थ समृद्धि, परमार्थ अर्थात धर्म बढ़े, ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करता। सब अपने अपनी प्रार्थना, हे भगवान हमारा सब कुछ अच्छा हो। अरे तुम धर्म के बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे, कर्तव्य की बात ही नहीं कर रहे। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी, लेखनी यह बोल पड़ी कि, क्या बात, अधः पातनी विश्वघातनी इस दुर्बुद्धि के लिए। कौन सी बुद्धि के लिए? दुर्बुद्धि जिनकी हो गई, जिन लोगों की, इस दुर्बुद्धि के लिए। अधः पातनी, जो अधः पतन कराने वाली, नीचे गिराने वाली है विश्व को, विश्वघातनी, विश्व को नष्ट करने वाली, ऐसी दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आततायिनी, आततायिनी, आर्तदायिनी दीर्घ गीत सी इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। धन की वृद्धि के लिए गृद्धि, धन की गृद्ध। गृद्धि कैसी? गृद्धि जानते हो? गिद्ध देखा? कहां कितने ऊपर आकाश में उड़ता वो गिद्ध। गिद्ध देखा? गिद्ध लोक को प्राप्त हो रहे हैं। बहुत लंबी गर्दन होती जिनकी, बहुत बड़े बड़े डैने होते हैं जिसके पंख। हाँ, वो गिद्ध। तो वो गिद्ध को बहुत ऊंचा आकाश में उड़ता है और वहां से वो देख लेता है क्या कि कहाँ सड़ा हुआ जानवर पड़ा है, कहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा है, और वो उसको दिख जाएगा तो ऊपर से, और वहां से वो डाई लगाएगा और उतर के नीचे आएगा और उसको खाने के लिए। ऐसी गिद्ध दृष्टि, गृद्धि दृष्टि कह रहे हैं, ऐसी गृद्ध दृष्टि धन के लिए कुछ लोगों की कैसी दृष्टि है? क्या कह रही लेखनी? अधः पातनी विश्वघातनी इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कारो, धिक्कारो। आततायिनी, जो आतंक फैलाने वाली दृष्टि है। आर्तदायिनी, आर्त ने दुख को देने वाली दृष्टि है। दीर्घ गीध सी, वो गिद्ध सी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। परमार्थ नहीं दिखता, सिर्फ धन दिख रहा है। हाँ, और ऐसे इतने गलत आविष्कार किए जा रहे हैं। बताया ना, अमेरिका ने, वो मान ही नहीं रहा, तरह तरह के ऐसे अस्त्र शस्त्र उत्पादन कर रहा है, ऐसे ऐसे उपकरण जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरो गैस का उपयोग हो रहा है। वहाँ एक भी गाड़ी बिना एसी की नहीं बनती, एक भी फ्लैट, एक भी घर, मकान, ऑफिस कहीं बिना एसी का है ही नहीं पूरा अमेरिका। और इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरो जो CFC गैस है, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, अर्थात कार्बन, वो छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है। उसकी वजह से ओजोन परत पूरा फट गई। सिर्फ पैसा कमाने की गृद्ध दृष्टि उसकी, ऐसे विकसित देशों की गृद्ध दृष्टि जो है, उससे सारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, विश्व का पूरा नुकसान हो रहा है। और देख लो अब सामने अब भोग रहा है, समझ में आ रहा है उसको। तो क्या है ये दृष्टि? कवि ने कब 1984 में लिखना प्रारंभ हुआ था ये, और 1987 में पूर्ण हुआ। तो तब से आचार्य श्री ने उस समय भांप लिया। उस समय भी ये घटनाक्रम हो रहे थे, तो तब से उन्होंने उस संक्षिप्त में छोटा मोटा देखा, सुना, और उन्होंने सारी बातें अनुभव लिख दी, वो आज सही निकल रही। 3-4 दिन हो गए, बिल्कुल 3-4 दिन हो गए अपन पढ़ते हुए। हाँ, 3-4 दिन हो गए किसी कारणवश
विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को। 3-4 दिन हो गए, किसी कारण उसको बाहर जाना पड़ा कुंभकार को। पर प्रवास पर किंतु प्रवास पर तन ही गया है उसका, शरीर चला गया शरीर, मन यहीं पर, क्योंकि उसके सारे घड़े बने रखे हैं, मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। तन को अंग कहा है, तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग। क्या हुआ? मन को अंगहीन अंतरंग, अंतरंग में है वो, उसका कोई अंग नहीं है। बताओ अंतरंग को क्या कहें, कौन सा अंग कहें? 8 अंग होते हैं और बाकी उपांग होते हैं। 8 अंग जानते हो? महाराज आप ही बता दो। 1, 2 हाथ, 4, 2 5, 6, पेट 7, पीठ 8, ये 8 अंग हैं। बाकी उपांग उंगलियां आदि, कान, नाक, आँख, भौहें, ओंठ, ठोड़ी, हैं, ये सब उपांग हैं। तो इस प्रकार से इन 8 और उपांगों में कहीं भी नहीं आता वो अंतरंग मन। आता कहीं नहीं आता, इसलिए वो अंतरंग है, अंगहीन है। मन को अंगहीन अंतरंग, अनंग को योनि स्थान है वह, अनंग का योनि स्थान है वह, सब संगों का उत्पादक है। सब संग, संग यानी परिग्रह, सब संगों का उत्पादक, सब परिग्रह का उत्पादक है वो, उसी में तो सबसे पहले परिग्रह आता है। सब रंगों का उत्पादक, क्या बात, सब रंगों का, जितने भी इंद्रिय रंग हैं दुनिया भर के विकार वाले रंग, इनका उत्पादक, उत्पात मचाने वाला है ये मन। इसलिए गीत बन गया, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बहुत बढ़िया गीत है। अपनी मन की आदत को बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन को मार लो बस। जिसने मन को मार लिया वो शहंशाह बन गया, वो ही अपने आत्मा के और भगवान बना पाता है। तो मन के बारे में यहाँ पर, तन का नियंत्रण सरल है, तन का नियंत्रण सरल है, बिल्कुल सही है। और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं मन का नियंत्रण करना, असंभव तो नहीं, तथापि फिर भी वह एक अवश्य उलझन है। बच्चों, एक उलझन है ये मन, बहुत उलझा हुआ है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये नटखट बंदर के समान, बंदर को देखा आपने, बहुत नटखट होता है, और उसके ऊपर उसको कोई नशा करा दे और फिर उसके ऊपर उसको दर्पण दे दो। नशा किया हुआ बंदर को दर्पण आ जाए, वैसे बिना नशा किए दर्पण पकड़ाओ, हमने देखा उसको दर्पण, वो घर से ले जाता, ले गया, हम देखते रहे और देखा क्या कि वो क्या उस पर खेल रहा, बार बार ऐसे कहीं जीभ निकाल रहा, कभी ऐसा करे कभी वैसा, सोच को वो सोचा इसके अंदर है बंदर, उसके जैसा। वो नहीं समझता कि मेरा रूप ऐसा है, वो समझता है इसमें कुछ है, और वो उसको लेके घूमता रहा, कहाँ कहाँ ले गया वो दर्पण, एक हाथ से ऐसे चपका के चकता कूदता, और बार बार उसको देखे वो करे, बार बार ऐसा करे, मतलब इतना वो हो गया कि क्या बताएं। ऐसे ये मन है तो फिर क्या हालत होती है। ये मरकट मन, बंदर के समान उछल कूद करने वाला मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक अवश्य उलझन है। कटुक पान गरल है वह, कटुक पान मतलब कड़वा, पान है पीने योग्य पदार्थ, कड़वी कोई चीज है गरल, मन जिसको कंट्रोल करना बहुत टेढ़ी खीर है। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, देखो क्या कह रहे हैं, कुंभकार वहाँ है नहीं, आंगन में और गीले मटके रखे हैं,
वो कहीं बाहर गया है, मन उसका यहाँ है और तन वहाँ गया है। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, कुंभ सूख रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, सूखना। यह स्वर्ण अवसर है मेरे लिए, यूं जलधि ने सोचा, जलधि यानी यूं बादलों ने सोचा, और हर हर कहती लहरों के बहाने, लहरें आती हवा की, हर हर करती आवाज़ करती, हर हर कहती लहरों के बहाने बादलों को सूचित किया। जलधि यानी यहाँ पर समुद्र है और उसमें लहर आ रही है, सर सर की हर हर की आवाज़ आ रही, तो वो बादलों को सूचित कर रहा है। कौन? समुद्र अपनी कूटनीति से जो पहले से ही प्रशिक्षित थे, जो बादल पहले से कूटनीति से प्रशिक्षित थे, उनको संकेत कर रहा है। जलधि जड़धि है, जलधि जड़धि, ड़ा और ला ये अभेद माने गए हैं संस्कृत व्याकरण में। तो उन्होंने कहा जलधि यानी जड़धि, जड़ बुद्धि वाला, धी यानी बुद्धि, जड़ यानी जिसमें चेतनता संवेदना नहीं होती, उसको कहते हैं जड़ बुद्धि, चेतन ही संवेदन विहीन बुद्धि, ऐसा वो सागर। इसका भाव बुद्धि का अभाव नहीं, इसका भाव बुद्धि, बुद्धि तो है उसमें, अभाव नहीं है, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। क्या बात है। जड़धि से मतलब क्या लेना है? जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से, जैसे घटपट ये जो डिब्बी है, कोई भी तुम्हें जो भी दिख रहा है, ये सब घटपट पदार्थ हैं, ये पुद्गल पदार्थ। इन पुद्गल में सजीवन नहीं है, संवेदन नहीं है, तो चेतना शून्य, उसमें चेतना नहीं है। चेतना कितनी होती है? दो होती हैं, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, उसमें नहीं है। तो इन चेतना शून्य पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना, चित्त यानी चेतन आत्मा की अर्चना स्वागत नहीं करना है। जो ऐसा नहीं करता है, आदमी आत्मा का स्वागत नहीं करता है, आत्मा का ध्यान नहीं रखता, ऐसा वो जड़ बुद्धि वाला सागर। सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव, सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्मजात है उसका वह स्वभाव, जन्मजात उसका वह स्वभाव, उसमें परोपकारिणी का भाव नहीं है, परोपकार का। वही बुद्धिमानी है, वही बुद्धिमानी है, जो वही बुद्धिमानी है हो हित संपत। क्या बात, बुद्धिमानी क्या है? हो हित संपत संपादिका, हित का संपादन करने वाली बुद्धि ही बुद्धिमानी मानी जाती है। हित का, स्व अपने हित का, ऊपर का हित का संपादन करे, यानी हित को करे, वह बुद्धि ही अच्छी मानी जाती है, बुद्धिमानी वह मानी जाती है। और स्वपर आपत संहारिका, अपनी ऊपर की आपत, आपत यानी आपदा यानी संकट, आपत यानी संकट, संकट का संहार, संकट को नष्ट कर दे, ऐसी बुद्धि ही अच्छी मानी जाती है। सागर के संकेत पाकर सादर सचेत हुई है, सागर के संकेत पाकर सादर सचेत हुई हैं। सागर से गागर भर भर, सागर से गागर भर भर अपार जल के निकेत हुई हैं। गज गावनी भ्रम भ्रामनी, दुबली पतली कटी वाली, गगन की गली में अबलासी, तीन बदलियाँ निकल पड़ी हैं। दधी धवला साड़ी पहने, देखो क्या उत्प्रेक्षा, कल्पना देखो आप कभी की हैं, ये श्रृंगार रस आ रहा है यहाँ पे। दधी धवला, दधी यानी दही, दही कैसा होता? सफ़ेद, तो धवल साड़ी पहने, पहली वाली बदली वह, पहली वाली जो बदली थी वह सफ़ेद साड़ी पहने। ऊपर से साधना रत साध्वी सी लगती है, ऊपर से देखो तो कितनी ऐसी लगती है जैसे साधना कोई करने वाली कोई साध्वी आई है। रतिपति प्रतिकूला मति वाली, रतिपति पति को सुख देने वाली, प्रतिकूला मति उसके विपरीत, पति को सुख देने से विपरीत प्रतिकूला मति वाली, प्रतिकूल मति वाली, पतिमति अनुकूला गति वाली, और पतिमति जो पति के अनुसार चलने वाली, ऐसे अनुकूल गति वाली। इससे पिछली
बिचली बदली, पिछली है ना बाद वाली, बिचली है ना बीच वाली, तो बीच वाली बदली ऐसी थी। पलास की हंसी सी साड़ी पहनी, बीच वाली कौन सी साड़ी पहनी थी? पलास है ना, पीले। पलास कैसा होता है? नहीं, पीले नहीं होती। पलास का फूल देखा? गुलाबी पलास, जिसको टेसू भी कहते हैं, जिससे पत्ते बनते, दोने, पत्ते, पत्तल दोने, जिसमें आप लोग भोजन पानी कर लेते हो शादी बारात में, वो पत्तल दोने वाला पेड़, उसको पलास कहते हैं। तो पलास का फूल कैसा होता है? गुलाबी। तो वहाँ कह रहे पलास की हंसी सी साड़ी पहनी, हंसी वाली, जैसे पलास जैसे खिल जाता है, बहुत सुंदर हमने देखे हैं, तो वो ऐसे हंस रहे हैं, ऐसी गुलाबी कलर। हाँ, नीचे आ ही गया। गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे, गुलाब की आभा भी फीकी पड़ जाती, इतना खुलता है वो फूल। लाल पगतली वाली लाली रची पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे, इस बदली की साड़ी की आभा वह ऐसी ही लाल वो। जहाँ जहाँ गई चली फिसली फिसली बदली वहाँ की आभा भी, जहाँ जहाँ वो गई तो वहाँ की आभा भी थोड़ी थोड़ी गुलाबी सी हो जाती। आभा है ना, उसका कलर फैल जाता सब में, रोशनी। और नकली नहीं असली सुवर्ण वर्ण की साड़ी पहनी है सबसे पिछली बदली वह, तीसरे नंबर वाली सुवर्ण की है ना, चमकती हुई पीली। इनका प्रयास, ये कल्पना कैसे कर रहे हैं पता है आपको? जब रोशनी पड़ती ना सूरज की शाम की टाइम, तो बादल कैसे लाल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो उस पर एक कल्पना, वो एक सफ़ेद सफ़ेद बादल भी देखें आपने, एक वो, और कहीं जब सूरज की किरण ज़्यादा डायरेक्ट पड़ रही जिस पर, वो थोड़ा पीली रहती है। आपने देखा शाम को लाल के बाद वो धीरे धीरे पीली होती है। ऐसी हाँ वो कल्पना करके कवि महोदय अपने सामने एक परिदृश्य प्रकृति का खींच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ऊपर आ गई हैं। कहाँ? जहाँ मटके रखे हैं उसके आंगन में, और ये मटके रखे हैं और वो ये बादल आ गए, तो उसको देख करके कवि क्या कल्पना कर रहा है? वहाँ कुंभकार है नहीं, आंगन में अकेले मटके रखे हैं। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम, किनका? इन तीनों बदलियों का। प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का, सबसे पहले प्रभाकर की प्रभाकर को प्रभावित करती हैं वो। प्रभाकर को बीच में लेकर, प्रभाकर है ना सूर्य को बीच में लेकर परिक्रमा लगाने लगी, मैं ऐसे घूम रही हैं। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में भी कुछ भी कमी नहीं आई। यानी प्रभाकर तो अपनी गति से चल रहा था, प्रकाश दे रहा था, तपन दे रहा था, वो तो अपने काम कर रहा है, कर्तव्य। इन्होंने थोड़ा सा बाधा डालने की कोशिश की। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर, क्या? अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोस, रोष है ना, रोष सहित, क्रोध सहित, सरोस, रोष सहित। प्रवचन मतलब उसने बोलना शुरू किया। प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ, प्रवचन प्रासंगिक था, समझा रहा था वो, पर है रोष, गुस्से में कह रहा था। अतीत के असीम, क्या गुस्से में क्या कह रहा वो? अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा, ध्यान से सुनना, अतीत के पहले के असीम काल प्रवाह में, बहुत लंबा काल प्रवाह निकला, उसमें स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं देखा भी नहीं। प्रभाकर कह रहा है, सूर्य कह रहा है, हमने ऐसा कभी कोई अतीत में ऐसा इतिहास नहीं देखा कि किसी स्त्री समाज के द्वारा, क्योंकि तुम तो बदली हो, बदलियाँ स्त्रीलिंग है, बदली कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, बादल पुरुष लिंग है, तो बदली आई है तीन, तो बदली स्त्रीलिंग होने के कारण कवि ने क्या कल्पना की? अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियां ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती हैं? प्रभाकर कह रहा है, क्योंकि वो बदलियां किसके प्रभावित होकर के आई थी? सागर के कहने से आई थी, सागर के संकेत पे आई थी, क्योंकि सागर से ही बनी थी वो, सागर से बाप बन के वो बदलियां बनी और जल्दी से आ गई भाग के।
तो वो प्रभाकर सूर्य समझा रहा है, सुना नहीं देखा भी नहीं, प्रलय हेतु आगत बदलियां, ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती है? अपनी संस्कृतियां ने स्त्री समाज के द्वारा आज तक नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्या स्त्री समाज को बदनाम करोगी? अपने हों या पराए, भूखे प्यासे बच्चों को देख, माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता। क्या बात! अपने हों या पराए, अगर वो माँ है, भूखे प्यासे बच्चों को देख, माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़ कर, इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूध को। हाँ, मैंने ऐसे कई चीज़ें देखी हैं, कई दृश्य देखे हैं। एक सूकरी बिल्ली के बच्चे को, अपने बच्चे को और कुत्ते के बच्चे को दूध पिला रही। एक शेरनी देखी हमने, शेरनी वो बंदर को शिकार कर लिया तो बच्चा उसका बच गया। वो शेरनी उसको पाल रही है, अब उसको नहीं खा रही, उसको चाटती है, उसको धीरे धीरे कोई इधर गिरने न लग जाए तो फिर वापस ऐसे हाथ से उसको वापस ऐसे कर लेती है। वो बच्चा कहीं उसके ऊपर चढ़ता है, फिर इधर देखता है, छोटा सा बच्चा बंदर का, और उसकी माँ मर गई बच्चे की। वो शेरनी पाल रही उसको। गाय के थन में, एक थन में गाय का बच्चा दूध पी रहा है, दूसरे थन से वो कुत्ते का बच्चा दूध पी रहा है, बताओ। और वहीं एक थन पे मनुष्य का बच्चा, वो ग्वाले का बच्चा, देखो कैसे वो सबको पिला रही। मतलब ऐसे ऐसे हमने देखे विचित्र कि माँ हो तो वो उसके अंदर वात्सल उमड़ ही पड़ता है, उस दूध को रोक नहीं सकता। प्रतीक्षा, यही प्रतीक्षा थी कि किसी के काम आ जाए। क्या सदै हृदय भी आज, क्या सदै दया सहित हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया। प्रभाकर समझा रहा है किसको? बदलियों को। क्या सदै हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया। क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है। अपने तन के संरक्षण हेतु हैं, तुम्हें उसने बनाया, उसने संरक्षण दिया सागर ने, तो तन के संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है। और यही हो रहा है आज इस काल में। अपने तन के रक्षण, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने भोग विलास के लिए धर्म बेच रहे हैं लोग। नीति न्याय अन्याय को नहीं देख रहे हैं और सब कुछ नष्ट कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। धिक्कार है उनको। धर्म ही बेचा जा रहा है। क्या धन संवर्धन हेतु, क्या धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है। क्या बात है, शर्म ही बेची जा रही है। स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुष के सम्मुख। क्या बात, स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुष के सम्मुख। प्रतिपल परतंत्र होकर भी, प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती। पल भर भी इनमें पाप भीरुता पलती रहती है। किनमें? स्त्रियों में। इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरू क्यों पड़ा। एक भीरू नाम उनका। भयशील रहती, हमेशा भयशील रहती। इसलिए हमेशा स्त्री भयशील रहती। हमेशा भारतीय संस्कृति में जैसी इतनी भय रहती, जैसे थोड़ा भय तत्काल पल्लू मारती, वो तत्काल अपने आप को संभालती है, इतनी भीरू होती है। प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को। बिल्कुल सही बात। आज यही हो रहा है, आज की प्रासंगिक समय पर प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर हमारी बेटियां, हमारी समाज की बेटियां, यही हो रहा है उनके साथ। प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को। परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। हाँ, वो जानती है कुपथ क्या है, सुपथ क्या है। प्रतिष्ठा पाई स्त्री समाज ने। लेकिन वही स्त्री जानती है कुपथ सुपथ जिसको संस्कार अच्छे मिले हों, जिसको शिक्षा अच्छी मिली हो, हाँ, जो मर्यादा में रहती, वो जानती है। आज तो सब गड़बड़ ही हो गया है। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका।
शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे, यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी। अब एक एक नाम खोलेंगे आचार्य श्री। अभी स्त्री की बताया, अभी नारी पे आ गए। नारी किसको कहते हैं? इनकी आंखें करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे, यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी। यानी न अरी नारी, अथवा ये आरी नहीं है, न अरी, अरी यानी शत्रु, जो शत्रु नहीं है वो नारी, अथवा ये आरी नहीं है, काटती नहीं है, सो नारी जो मह यानी मंगलमय माहौल है। आज समय हो गया आपका, कल फिर इस प्रसंग को उठाएंगे, अपन समझेंगे कितनी गजब की व्याख्या आ रही है इस समाज के लिए, और बहुत बड़ा उपकार किया गुरुदेव ने। जैसे इतिहास बता रहा है, ये भगवान महावीर ने धर्म से च्युत कर दिया गया था उस समय पर स्त्रियों को। भगवान महावीर ने वापस संदेश दिया और वापस कहा नहीं, धर्म धारण कर सकती है स्त्री, और स्त्री को स्वतंत्रता दी थी, और वापस सारी स्त्रियों ने दीक्षा ली, और भगवान महावीर के समय पे स्वतंत्रता मिली उनको, आरिका बन गई और अपना आत्मकल्याण की कोई जरूरी है, हम परतंत्र नहीं बनेंगे। और वापस आचार्य श्री ने वो इतिहास दोहरा दिया कि आचार्य श्री की इतनी सारी शिष्याएँ हो गई, कितनी सारी, आप देख लो, 1000 हैं। हाँ, सबको आश्रय दिया आचार्य श्री ने, आधार दिया, प्रेरणा आशीर्वाद मिला, और आज वो अपने आत्मकल्याण के लिए स्वतंत्र हैं, अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी रही हैं। गुरुदेव की इच्छाओं में वो अपना आत्मकल्याण कर रही हैं, अपना अवदान दे रही हैं समाज को, प्रतिभास्थली के माध्यम से और आरिकाओं के माध्यम से वो अपना कल्याण कर रही हैं, और सबको कल्याण करने के लिए आगे बढ़ा रही हैं, और तरह तरह से कैसे कैसे उपक्रम आचार्य श्री कर रहे हैं। अभी साधिका आश्रम खोल दिए 3-4 जगह, जहाँ वृद्ध महिलाओं को रखा जा रहा है, और आरिकाओं के और ब्रह्मचारिणी दीदियों के माध्यम से उनका सल्लेखना मरण, समाधि मरण करा रहे हैं। वो देख लो आप, ऐसे तरह तरह से उपक्रम चल रहे हैं गुरुदेव के। ऐसे गुरुदेव ने इतिहास को दोहरा दिया, और उनके इस मूक माटी के माध्यम से स्त्री समाज को बहुत जो है अच्छा आधार और अच्छा सहारा मिला है। इनका जो पतन हुआ था बीच में, बहुत ज़्यादा इनका शोषण हुआ, उसके हिसाब से, क्योंकि काल था आचार्य श्री का काल, जिस समय दहेज के माध्यम से स्त्रियों को, बहुओं को खूब जलाया जा रहा था। वो पीरियड में 1984, 85, 86, 87 के उस समय का जो पीरियड था, बहुत लंबे समय चला है पीरियड दहेज प्रथा का। और इस चक्कर में क्या हुआ, फिर दहेज कहाँ से देंगे? तो लोगों ने कहा हमें लड़की चाहिए नहीं, लड़की हुई मारो, लड़की हुई मारो। तो उस पीरियड में जो लड़की मारी गई, उस चक्कर में क्या हुआ कि वो पीरियड आते आते अभी लड़कियां कम पड़ गई। 1000 में 800 कुछ है तो भारत में, अपने समाज में। तो देखो लोग क्या, कितने हर गांव शहर में ढेरों लड़के कुंवारे बैठे, इतना पाप हुआ। तो ये पुरुष समाज के द्वारा ऐसा किया गया, तो फिर स्त्री समाज ने दूसरा कदम उठा लिया, अब करो क्या कर दे। तो अब पुरुष समाज के, तो अब क्या करें, तो अब लाओ इधर उधर से पुरुष समाज ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, कहीं उड़ीसा से, तो कहीं बिहार से, तो कहीं महाराष्ट्र से, तो कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी महिला लड़कियों को ला रहे हैं, और सब दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आचार्य श्री के अनुभव हम सबको मूक माटी के माध्यम से मिल रहे हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इनके माध्यम से अपनी ज़िंदगी को संभालो, और अपने बेटियों को संभालो, समझाओ, और अपनी इज्जत बचाओ, अपना आत्मकल्याण करो। ये पर्याय ठीक नहीं है, ये पर्याय मजबूरी की पर्याय है। इस पर्यायों को समझ के अपने आत्मकल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए। यही संदेश अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू डोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।
द्वासांगमयी जिनवाणी माता की। लक्ष्मी देह सागर जी महाराज की आज के आनंद की छानी मरण।